सरकारें थी, क्या किया आप मुझे बताइए। आप हाथरस की बात तो याद दिलाते हैं, आजमगढ़ और बलरामपुर आपको नहीं दिखता। आपके जो है मंत्री और छत्तीसगढ़ के द्वारा बयान दिया जाता है छोटा और बड़ा रे। इस प्रकार का व्याख्यान देने वाले लोग आज ये कह रहे हैं चश्मे से छोड़ दीजिए देखना। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष की एक रचनात्मक भूमिका होती है। यू हैव ए ड्यूटी टू चेक द गवर्नमेंट। नहीं, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको तो केवल विद्वेष और दुष्प्रचार और भ्रम का संदूक ही लेकर चलना होता है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसने कहा था कि ये वैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ है, ये किसने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये किसने कहा था विदेशी वैक्सीन को परमिशन दो, ये किसने कहा था कि वैक्सीन में ये मिलाया गया। बताइए ना हमको, इससे भ्रम पैदा होता है। अल्टीमेटली कौन बनाए। राइट विशाल जी, राइट विशाल जी, राइट विशाल जी, विशाल जी, राइट 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 विशाल जी। साधना जी, साधना जी, बहुत बहुत गंभीरता के साथ, ऐसा होता है कि ऐसा नहीं कि सब आप ही को लोग देखते हैं, मेरे को भी लोग देखते हो। मेरे सामने तो लैपटॉप खुला हुआ है, मैं देखता रहता हूं और बहुत सारी टिप्पणियां भी आती रहती हैं। वो मुझे भी कहती हैं, टिप्पणियां मुझे भी टोक देती हैं कि आपने उनको रोका नहीं, उन्होंने ये बात कह दी, उन्होंने ये बात कह दी। मुझे भी लोग कह देते हैं, टोक देते हैं। वाजपेयी जी, सवाल था कि कैबिनेट का रिशफल का, उस पर तो कोई बात नहीं, ना कोई बहस, लेकिन हाँ 5 चुनाव होने 5 जगह, उस चुनाव को अकोमोडेट करने को लेकर भी है लोग, वहाँ के लोगों को, और तमाम समीकरण साधे भी जाते हैं, ये बात सच है। पार्टियां हैं, अपने एनडीए है, उसके तमाम सारे गुट हैं, उनको भी लेना होता है, तमाम पार्टियां हैं सॉरी, उनको भी अकोमोडेट करना होता है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे समीकरणों को साध के चला जाता है, लेकिन इस पर सवाल उठाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी का अपना मामला है। जी वाजपेयी जी, अरविंद जी। नहीं, देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जब बीजेपी समावेशी विकास की बात करती है तो उसमें समाज के हर वर्ग को शामिल होना चाहिए। और सत्ता में जब मंत्री की बनने की बात आएगी, गवर्नर बनने की बात आएगी, या और किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, तो दलित भी आगे आने चाहिए, राजपूत भी आगे आने चाहिए, ब्राह्मण भी आगे सभी लोग आने चाहिए ना। देखिए, कास्ट फैक्टर को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये एक्सरसाइज हो रही है तो कांग्रेस को बुरा क्यों लग रहा है? और मुझे एक बात बताइए प्रतीक जी, राजधर्म तो ठीक से निभ रहा है, क्या विपक्ष का धर्म ठीक से निभ रहा है? वाजपेयी जी एक मिनट रोक रहा हूं आपको। वाजपेयी जी, काम होगा क्या? वाजपेयी जी मैं एक बाइट, वाजपेयी जी आपको मैं कह भी सकता हूं, मैं रोक रहा हूं, एक बाइट आ रही है अमरिंदर सिंह जी की, वो सुन लेते हैं। पार्टी का हो, किसी चीज का भी हो, वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। मैंने पूछा, जी चलिए, अब तो कम से कम संतुष्टि हो गई राजीव जेटली जी। उन्होंने कहा कि जो पार्टी प्रेसिडेंट कहेंगी मैं वही करूंगा और वही अनुशासन के साथ चलेगा। इसमें तो आपको राजीव जी अब तो कोई संदेह नहीं रहेगा। लेकिन अरविंद जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद मैं राजीव जी के पास आता हूं। जी, हम ये कह रहे थे कि देखो, राजधर्म तो मोदी सरकार निभा रही है, लेकिन क्या विपक्ष अपना धर्म निभा रही है? ये भी तो जनता के लिए आंसरेबल है। अगर राजधर्म में कोई कमी है तो खाली ट्वीट से तो नहीं लिखी जाएगी। जाइए ना, जनता को जगाइए, वहां जाइए ना, धूप में, चिलचिलाती धूप में। ये सही कह रहे हैं राजीव जेटली कि क्या किया है कोरोना काल में, कितने लोग जमीन पे गए हैं, कितने लोग जनता के साथ खड़े हुए हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए गुमराह नहीं किया। देखिए, दोनों तरफ से बचेगा मामला। जब आप हमको अगर चौंकाएंगे तो हमारा भी ये हक है कि हम आपकी कमियां गिनाएं, और जनता उन चीजों को देखती है और परिवर्तित करती है चुनाव के रिजल्ट में, जो कि बार बार हो रहा है। अरे 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 वाजपेयी जी, आपको पता नहीं है? साधना जी, हमें साधना जी, आप तो पूरा वाकई